ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है, सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब और कैसे स्थापन हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सत्यु की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बगैर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना, यह तो रोंग है। बाबा बैठ मुख्य मुख्य जो हैं, उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, नंबरवार माला भी बनाते हैं। फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवन सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है, कौरव और पांडवों की। फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। चौथा पॉइंट है, तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियंस में बहुत है। रशिया और अमेरिका, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब शादी बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ला नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। यह सब बातें इस समय की हैं। वह आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़ें, तब तो बारूद आदि काम आए। जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। ये सब ड्रामा में नूंद है। पांचवा पॉइंट है, बाप समझाते हैं, तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है, भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था, अब समझते हो। वह तो कह देते, कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो, फिर क्या होगा? इसलिए अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियाँ। 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते।
इस धर्म के नहीं हैं तो फिर मानते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। छठा पॉइंट है, एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र और हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियंस क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। सातवां पॉइंट है, तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। 9वां पॉइंट है, तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है। ये है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भाव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक की बजाय बल्ब जला देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अच्छा, ओम शांति।